दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन कोई ऐसा क्रैश सुना है जिसमें एक्सचेंज था ही नहीं, मतलब एनएसई बीएसई थे ही नहीं। बात हो रही है कुवैत की और क्रैश का नाम था सौकल मालिक। अब क्रैश तो हुआ 1982 में, लेकिन कहानी शुरू होती है 1977 में, जब कुवैत की स्टॉक मार्केट डाउन चली जाती है तो वहां की सरकार ने वहां की एक्सचेंज, ब्रोकर्स और कंपनीज के ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दी। अब दिक्कत यह थी कि कुवैत में एक पैरेलल स्टॉक मार्केट भी चल रही थी, जैसे कि इंडिया में डब्बा ट्रेडिंग होती है। अब इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया करते थे, अब वो इसी पैरेलल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गए और इसका काम बढ़ गया। अब इस पैरेलल स्टॉक मार्केट को कुवैत की सरकार तो रेगुलेट करती थी नहीं, एक पॉइंट इन टाइम पे इसका साइज इतना बढ़ गया कि यूएस और यूके की मार्केट के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस पैरेलल स्टॉक मार्केट में जो पेमेंट होती थी वो चेक के हिसाब से होती थी। एक पॉइंट इन टाइम पे ये चेक की वैल्यू $93 बिलियन तक पहुंच गई और जब इन चेक्स को कैश करवाने के लिए भेजा गया तो ये बाउंस होने लग गए और इतना बड़ा क्रैश लेके आए कि नेशनल बैंक ऑफ कुवैत को छोड़ के बाकी के सारे बैंक अच्छे खासे लॉस में चले गए। इसलिए तो दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर करना कि सेबी, आरबीआई हमेशा उसको रेगुलेट करता हो, नहीं तो यही हाल होगा।